हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग लेके आई हूँ और आज देखा जाए तो न्यू मून की नाइट है। न्यू मून बहुत कुछ नया क्रिएट करता है, तो चलिए जानते हैं न्यू मून के अंदर आपके पर्सन के मन में आज लेट नाइट में क्या कुछ है, आपको लेके उनकी फीलिंग्स क्या है, चलिए जानते हैं। तो रीडिंग व्यूवर्स यहाँ पे जनरल रहेगी, सभी के लिए हो रही है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो उसे क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड अपना ज़रूर शो करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्यूवर्स। इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, अपने मन में अच्छे अच्छे ख्याल लेके आने, पॉजिटिविटी लेके आनी, नेगेटिविटी कुछ नहीं लेके आना है, ठीक है, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो समवेयर कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को खुद ही ब्लॉक करते हैं, नेगेटिव सोच के या नेगेटिविटी अपने आसपास क्रिएट करके। तो वो आपको खुद से ही रिलीज़ करनी होगी। पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिविटी अपने आप रिलीज़ हो जाएगी। ओके व्यूवर्स, तो चलिए देखते हैं क्या है। और व्यूवर्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ये व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पर अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दें। और जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। देखते हैं आपको लेके आपके पर्सन की आज रात की ट्रू फीलिंग्स क्या है। नो माय गॉड, वी हैव अ सोलमेट। फर्स्ट कार्ड इतना स्ट्रांग आया है आपके लिए, सोलमेट, नेवर एंडिंग स्टोरी। क्या बात है, आज न्यू मून ने तो कमाल कर दिया। ब्रीथ, टाइम फॉर अ नैप बॉटम से आया हमारे पास। ओके, वी हैव अ 5 ऑफ sword, स्टार, किंग ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ sword एंड वन मोर कार्ड लेते हैं आपके लिए, नाइट ऑफ sword। बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल एंड दी एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ठीक है। सो आई थिंक आपको सारे कार्ड अच्छे से नज़र आ रहे होंगे व्यूवर्स। ओके व्यूवर्स, तो अगर देखा जाए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आया है, ठीक है। आप ये कनेक्शन ये दिखाता है कि भाई आप दोनों के बीच में हो सकता है, कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन हो। सोलमेट मतलब आप समझ ही सकते हो, जिसको देख के मतलब आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल वही है जिसकी मुझे तलाश है, या जरा जिसकी मुझे तलाश थी। तलाश का एंड हो जाना और रुक जाना, ठहर जाना एक रिश्ते के ऊपर। तो ये रिश्ता व्यूवर्स आपके पर्सन के लिए और आपके लिए मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट नज़र आता है। क्यों? देखो, सबसे पहले सोलमेट की एनर्जी आती है, फिर हमारे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड्स ये दिखाते हैं कि ये रिश्ता वो आपके पर्सन ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं ख़त्म करेंगे, वो कर ही नहीं सकते। वो एक ऐसे पर्सन व्यूवर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट करेगी, लेकिन जो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन मिल रही है मैं आपको वही एग्जैक्टली बताऊँगी, ठीक है। आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो आपका देख लेते हैं क्या रहता है फिर, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में मैं थोड़े से कार्ड्स और भी निकालूंगी तो उसके थ्रू आपको अपनी एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ व्यूवर्स, ये जो पर्सन है आपको आपके साथ में जुड़े रहने के लिए ये किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी लिमिट के लिए। इनके लिए कोई लिमिट मैटर नहीं करती है, इनके लिए फेयर अनफेयर कोई मैटर नहीं करता, ये कुछ भी कर सकते हैं पर्सन। तो आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये आपके साथ में जुड़े रहने के लिए, ना तो इनके लिए कोई लक्ष्मण रेखा है, ना ही कोई कमिटमेंट मैटर करता है, ठीक है। बस इनको आपसे जुड़े रहना है, इस पर्सन को। इसकी एनर्जी गाइस मुझे यही नज़र आ रही है। जो भी ये पर्सन आपके हैं, ये आपके प्यार के लिए, आपके साथ के लिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे काफ़ी बड़ी इनके दिमाग में मतलब एक प्लानिंग सी मुझे नज़र आ रही है। मतलब होता है ना कि आपके दिमाग में आया, बस आपको करना है, आपके दिमाग में ये चीज़ आई
तो आपको वो बोल देनी है, कर देनी है, करके दिखा देना है, ठीक है। आप कोई रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानते, ये आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, ये कोई रिस्ट्रिक्शन को नहीं मानते, ये किसी दबाव को ये पर्सन नहीं मानते हैं। लेकिन हाँ, कुछ वजह से ये ठहरे ज़रूर थे, कुछ बड़ी ही प्रॉब्लम आ गई होगी इनकी लाइफ के अंदर, कुछ मेजर प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी, तभी ये पर्सन आपके साथ में रिश्ता जो चल रहा था उसको लेके रुके हैं। अदरवाइज़ तो ये इनके दिल में इतना प्यार है आपके लिए, जितना प्यार इन्होंने ना तो किसी से किया है, ना ही ये किसी के लिए फ़ील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना, फीलिंग यहाँ पे है, मतलब जैसे कि होता है ना, आप उनके लिए पसंदीदा हो, जैसे कि होता है ना, किसी को हर एक को किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन होता है, लेकिन उनको आपका है, आपसे बातें करने का, आपसे मिलने का, आपके साथ में रहने का, टाइम स्पेंड करने का, घूमने का, फिरने का, लाइफ बिताने का, उनको आपकी ज़रूरत है, एडिक्शन है। और वो इस बात को महसूस करते हैं, चाहे आप दोनों के बीच में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, चाहे वो किसी की वजह से हो या इनकी वजह से हो या सराउंडिंग्स आपकी ऐसी हो जाए, ठीक है, आती है प्रॉब्लम्स, लेकिन ये उसके सामने सरेंडर नहीं करते ये पर्सन। ये रिश्ता ऐसा है कि नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी ख़त्म नहीं होगा ये रिश्ता, ये यही सोच के चल रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे पर ये इस रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देंगे, ठीक है। सम काइंड ये भी पॉसिबल है आप किसी मैरिड पर्सन से यहाँ पे डील कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा है, यहाँ पे हर एक से ये बात में भी रेजोनेट ना हो कि वो मैरिड हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, जो मुझे वाइब्रेशन मिल रही है, मतलब इनको ना तो परिवार की पड़ी है, ना ही समाज की पड़ी है, ना ही लोगों की पड़ी, इनको किसी की नहीं पड़ी है। ये तो बस यहाँ पे केयरलेस पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, केयर फ्री कहूँ, केयरलेस कहूँ, इनको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आज इनके जैसे कहते हैं न्यू मून एनर्जी है, तो नई इच्छाएं, नई उम्मीदें, नई, और ये जस्ट नॉट है बिकॉज ऑफ न्यू मून में, ये देखो न्यू मून तो इम्पैक्ट है ही है। तो न्यू मून को क्या होता है ना, आपके दिल में वही जो फीलिंग्स होती हैं, जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दब गई होती है, उसको निकाल के बाहर लाके खड़ा कर देगा। न्यू मून इम्पैक्ट इज़ दैट, न्यू फीलिंग आ जाएगी आपके अंदर, ये आपके पर्सन की एनर्जी जो उनके साथ में हुआ है। और ये नहीं कह रही हूँ कि न्यू मून है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, कार्ड आपके सामने है, आप खुद देख रहे हो इन चीज़ों को। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स, इनको फिर से एक नई उम्मीद इनके मन में जागी है और उस चीज़ का सल्यूशन निकाल रहे हैं ये पर्सन फ़िलहाल। टाइम फॉर ए नैप, और यहाँ से हमारे पास अगर देखेंगे ये एनर्जी है, तो ये एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि पैसिव हो जाना फॉर अ टाइम बिंग, कहीं ना कहीं मतलब इमोशनल हो जाना आपको लेके, कनेक्शन आपसे बहुत ज़्यादा फील करना, ठीक है। जस्ट लाइक अ फेमिनिन एनर्जी, यहाँ से मेंडिंग की एनर्जी भी निकल के आती है। देख रहे हो, हर कार्ड यही बताता है, डीप नोइंग, उनको इस रिश्ते की बहुत वैल्यू पता है। अगर आपको लगता है मेरे पर्सन को वैल्यू नहीं पता, तो ऐसा नहीं है, वैल्यू बहुत पता है उस पर्सन को। वो आपके साथ में रिश्ता फिर से जोड़ते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनके दिमाग में यही मैंने बोला था ना, जो दिमाग में आना बस करना है। दिमाग में क्या है कि रिश्ता जोड़ना है, रिश्ता बिखरा हुआ है, रिश्ता टूट गया है, उसको जोड़ना, उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम मैदान में उतर जाओ, लड़ाई वड़ाई कर लो, ऐसा नहीं है। मतलब क्या है कि हाँ, एक स्ट्रैटेजी के साथ में चलना है, लेकिन हाँ, मन संभालने से नहीं संभल रहा। कहते हैं ना, मन पे काबू नहीं नज़र आता मुझे इस पर्सन का। और ये जो एनर्जी होती है ना यहाँ पे, वो ये दिखाती है कि आप अच्छाई और बुराई, मतलब उसके आउटकम को एनालाइज करके चलते हो, ठीक है। आपको वो चीज़ें जो होती है, एक जो मेल एनर्जी होती है ना, वो इस तरह से होती है कि वो बस उसके दिमाग में आ गया तो वो निडरता से आगे बढ़ता है ना, तो वो डरता नहीं है। लेकिन जो फेमिनाइन एस्पेक्ट होता है वो आपको डर दिखाता है, वो आपको एहसास कराता है कि अगर आपने ये करा तो इसके बदले ये भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को भापते हुए, उन चीज़ों को एनालाइज करते हुए ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रही है, जो भी हम कहेंगे, क्योंकि देखो ये इनकी एनर्जी है, फेमिनाइन एस्पेक्ट, यानी अच्छा और बुरा ये सब देख रहे हैं। और एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में ये पर्सन मुझे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, रुकने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब ये परवाह नहीं कर रहे हैं किसी की, लेकिन हाँ, ये कोई अननेसेसरी ट्रबल भी नहीं चाहते हैं। दोनों ही बातें यहाँ पे मुझे नज़र आती हैं। और ये पर्सन भी बस यहाँ पे हैं कि इस ऐसी स्थिति में आके खड़े हो गए हैं कि इनको कहीं ना कहीं अब आपके साथ में जुड़ना तो है, ठीक है। आपको अपना वक्त देना है, टाइम देना है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस पर्सन को आपको मतलब पूरी करनी है, ये मुझे नज़र आ रहा है। इसकी भी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, मतलब इसको सिर्फ क्या चाहिए आपसे, आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके साथ में जुड़ना है इस पर्सन को, ठीक है। रिश्ता तोड़ना तो नहीं है,
ये तो यहाँ पे सीधे सीधे नज़र आता है। कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनके अंदर थोड़ा बहुत ही सही पर कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब मे बी सम काइंड ऑफ फैमिली प्रेशर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में फैमिली प्रेशर या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी इस रिश्ते की वजह से ही, जिस वजह से पर्सन जो है आपका वो प्रॉब्लम में फंस गया था या फंस गई थी। तो प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी हो गई थी, जिस वजह से हो सकता है आप लोगों में कोई कम्युनिकेशन ना हो पा रहा हो, कोई कॉन्टैक्ट ना हो पा रहा हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं टाइम लेके चल रहे हों, ताकि जो भी अब निकल के आए, ठीक है, जो भी ये करें वो खूबसूरती के साथ में आपके साथ में आए, ठीक है। मतलब ब्रेक लेना इज डजेंट मीन कि आपका ब्रेक डाउन हो गया, आपका ख़त्म हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया। ब्रेक लेने का यहाँ पे जो मतलब नज़र आता है वो ये कहते हैं कि भाई सिचुएशन को पहले संभाल लो, प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अभी फिर से जुड़ना है, फिर से मे भी फाइट करनी पड़ेगी। तो अगर सिचुएशन कहते हैं ना, हालात अगर कभी कभी ख़राब हो जाते हैं तो रुक जाना ही कहीं ना कहीं बढ़िया होता है, बेहतर होता है। तो फिलहाल मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स, अभी तो फिलहाल ये पर्सन कोई एक्शन, अभी आपको लग रहा होगा कि सडन कोई एक्शन, हाँ कुछ लोग ले सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के माइंड में मुझे ये नज़र आ रहा है कि हाँ भाई एक प्लानिंग है कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में बनती हुई मुझे नज़र आ रही है। एक प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे मुझे क्रिएट होता हुआ भी नज़र आ रहा है कि हाँ भी बन चुका है इस पर्सन के माइंड में। अब ये श्योर है कि हाँ ये करेंगे और इनको इसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है, राइट। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। तो ये तो आपसे व्यूअर्स कहते हैं ना, ज़िद हो आप इनकी, ये कह सकती हूँ मैं, ज़िद पे आ गए हैं। ओके, डर भी है लेकिन फिर भी ज़िद है, पता है बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है लेकिन फिर भी ज़िद है। चलो देखते हैं और क्या है। देखो एक 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे है, नाइट ऑफ सोर्ड दोबारा आ गया, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी 8 ऑफ सोर्ड, ये भी दोबारा से आया है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ किसी तरह के कुछ जो आपके रिलेशनशिप में फ़िलहाल मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं काफ़ी स्ट्रांगली। नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी एक हिम्मत है, एक जज्बा है कि हाँ हम इस प्लानिंग से आगे बढ़ेंगे, तो हम इनसे ओवरकम करेंगे, इस सिचुएशन को हम हैंडल करेंगे, डील करेंगे, ठीक है। तो कोई ना कहीं जो रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगाई हुई है व्यूअर्स, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उसको लेके कहीं ना कहीं इनके दिमाग में आज की रात सो तो रही नहीं है, ठीक है। कोशिश करेंगे ये कहीं ना कहीं सोने की, लेकिन इनके दिमाग में क्या चल रहा है, स्ट्रैटेजी चल रही होती है ना कि हाँ भाई ये करना है वो करना है, समथिंग लाइक कुछ वैसा ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही क्विकली अपने एक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, और इस सिचुएशन से, जिस सिचुएशन में वो ट्रैप है, ठीक है, ट्रैप नज़र आ रही है, जैसे कि कोई आपको रोक दे, आपको फोर्सफुली रोक दिया जाए कि तुम नहीं मिलोगे, तुम बात नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, तुम वो नहीं करोगे, वे वॉच रखा जाना। तो ये जो सिचुएशन होती है ना, ट्रैप वाली सिचुएशन होती है, इंसान हेल्पलेस हो जाता है तो नहीं कर पाता हो। तो वही है, एक लूप होल तलाशने की यहाँ पे कोशिश नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ ये ऐसा करने वाले हैं जिससे ये आप दोनों के सामने आमने सामने फिर से आ जाए आप लोग एक दूसरे के, ठीक है, और फिर से आप दोनों के बीच में पहले की तरह रिश्ता कहीं ना कहीं रीस्टार्ट हो जाए। तो प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम से ये पर्सन मुझे घबराता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, उसको हैंडलिंग करता हुआ मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है आपका, राइट। ओके व्यूअर्स, तो चलिए देखते हैं उनके चैनल मैसेज क्या है आपके लिए आज रात के। वैसे यहाँ पे था आई हैव डेवलप फीलिंग्स फॉर यू, तो उनके मन में फीलिंग्स हो सकती हैं आपके लिए, जैसे कि हमने देखा भी है यहाँ पे। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, आप इनसे दूर क्यों जा रहे हो, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि ये तो आपके नज़दीक आना चाहते पर आप दूरियां बना रहे हो, क्यों, आप किस बात से दूर हो रहे हो। आई विश यू वर हेयर, आप उनके पास होते इस वक्त, ठीक है। जो हमने नैप की एनर्जी देखी थी ना, वही एनर्जी है कि साथ में हो, साथ में वक्त बिता रहे हो, तो ये आपको इस समय अपने पास चाहते हैं। ओके, यू आर सो अमेजिंग कुक, आई विल नेवर लेट यू गो, आपको वो जाने नहीं देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। आई एम सरप्राइज्ड, किसी बात से आपके सरप्राइज्ड हुए हैं। आई कैन गेट योर नंबर, आपने अपना नंबर चेंज किया है क्या, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों में से किसी ने अपना नंबर चेंज किया हो, तो उस पर्सन के लिए मैसेज होगा ये, ठीक है। हो सकता है इनके पास में आपका या तो नंबर नहीं हो, या मिस हो गया हो नंबर, या फिर आपने नंबर चेंज कर दिया हो, तो ये सिचुएशन कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकती है। नो बडी कंपेयर्स टू यू, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है,
ठीक है। तो आप एक बहुत ही अमेजिंग पर्सन हो। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक्स। इनसे पास्ट में जो हुआ है, कह रही हूँ ना भाई, ब्लॉकेजेस था, रुक गए थे, ठहर गए थे। तो कुछ प्रॉब्लम जो इनको हुई हैं व्यूअर्स, जो इन्होंने मिस्टेक्स की हैं, उसको बहुत ही सिली मिस्टेक्स रही होंगी और उसको लेके ये एम्बेरस भी फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आपसे सम काइंड ऑफ सॉरी भी मुझे बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आप कि आपके रिश्ते में हुई है मिस्टेक इनकी तरफ से और आपको कहीं ना कहीं अगर हर्ट हुआ है तो आपको लेके सॉरी बोल रहे हैं। अगर इनसे कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से कुछ गलतियां हुई और आपसे मिल नहीं पाए तो उसको लेके भी एम्बैरेस फील कर रहे हैं। ठीक है, कि मतलब इनसे क्या गलती हुई और उनको क्या करना चाहिए था, क्या हो गया इनसे। तो ये उस सिचुएशन को बहुत पहले से अगर हैंडल कर सकते थे, मतलब एक अगर सही से चल रहे होते तो सिचुएशन ये ऐसी होती ही नहीं, राइट। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, अगर नहीं किया है तो ऐसी और रीडिंग्स के लिए। एंड व्यूवर्स पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल रीडिंग पेड होती है, ओके। और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप नंबर है ये, आप इस पर मुझे अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो टेक केयर योरसेल्फ एंड बाय बाय।